रामपुर न्यूज लोकेशन उत्तर प्रदेश। रामपुर थानागंज पुलिस ने नकली नोट के साथ प्रकाश में आए ऑटो अभियुक्त गिरफ्तार। नकली नोट बनाने के उपकरण एवं नकली 488200 रुपए बरामद। उत्तर प्रदेश जनपद में रामपुर थानागंज पुलिस ने बड़ा खुलासा। आजकल पुलिस प्रभारी बड़ी मेहनत करने में जुटे हुए हैं। ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1 अप्रैल 2026 को थानागंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बिलासपुर गेट के पास से ऑटो अभियुक्तों 1 सिनवान पुत्र शारिक निवासी मोहल्ला गुहिया तालाब थानागंज जनपद रामपुर, 2 मिन्हाज पुत्र महरोज खां निवासी मोहल्ला चाह मोटे कल्लन थानागंज जनपद रामपुर को नकली नोट 10,500 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थानागंज पर मू 00/0 2026 धारा 178, 179, 180 BNS पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त गणवान राजवर्धन सिंह चौहान उर्फ आसू पुत्र सतेंद्र सिंह चौहान निवासी आगरा रोड द्वारिकापुरी थाना कोतवाली एटा जनपद एटा, 2 चिराग सक्सेना पुत्र अजय कुमार सक्सेना निवासी कासगंज रोड मंदाकनीपुरम कॉलोनी थाना कोतवाली देहात जिला एटा के नाम प्रकाश में आए, जिसके क्रम में दिनांक 11 अप्रैल 2026 को मुखबिर की सूचना पर थानागंज एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा चाकू चौक से पहले मंडी की तरफ जाने वाले रोड पर आम के बाग के पास से अभियुक्त चिराग सक्सेना उपरोक्त को नकली नोट व एक मोबाइल फोन के गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त चिराग सक्सेना की निशानदेही पर दिनांक 12 अप्रैल 2026 को थानागंज एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा क्रिस ग्रीन कॉलोनी जनपद मेरठ से अभियुक्त राजवर्धन सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार कर नकली नोट बनाने के उपकरण 44600 रुपए के 500 के जाली नोट, अधबने कटेफटे 500, 200, 100 के जाली नोट कुल 42,200 रुपए। कुल बरामदगी जाली नोट 48820 रुपए। लैपटॉप डेल कंपनी ब्लू कलर O1 डेस्कटॉप O1 मय उपकरण CPU, कीबोर्ड, LED प्रिंटर HP स्मार्ट टैंक O1, प्रिंटर HP लेजर जेट PO1, प्रिंटर एप्सन O1, लेमिनेशन मशीन लैप केयर O1, पेपर रिम A4 साइज रॉयल एग्जीक्यूटिव बॉन्ड 13, फॉइल THREARD के लिए, प्रिंटिंग एसेसरीज सफेद इंक, बेस इंक O5cc, डॉक्टर बासर पन्नी का पैकेट खुला O1, स्क्रीन क्लीन केमिकल पन्नी के छोटे पैकेट O7, कटर प्लेट सफेद धातु की O1, पेपर कटर पीली रंग के O2, RVI पट्टी का सफेद पेपर का नमूना O4 पेपर, O2 मोबाइल बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त राजवर्धन सिंह उपरोक्त ने बताया कि वह एटा का रहने वाला है तथा ब्लड टेस्ट की पैथोलॉजी लैब भी चलाता है। 1 साल पहले एटा से अलीगढ़ रोडवेज में जाते समय मेरी बगल की सीट पर बैठा व्यक्ति फोन पर किसी से बात कर रहा था और कह रहा था कि अगर मोटी कमाई करनी है तो मुझे बताना, मैं आपको काम दूंगा, बस थोड़ी चतुराई से काम करना होगा। मैंने उससे बस में मेल मिलाप बाया। मैंने उससे कहा कि आपके पास क्या काम है, मुझे भी मुनाफा कमाना है। उस व्यक्ति ने मेरा पता ले लिया और कहा कि 1,000 रुपए नकद दे दो, मैं तुम्हें 500 के नकली नोट जो असली जैसे होंगे कुरियर से भेजूंगा तथा हर रविवार को मैं अलीगढ़ रोडवेज अड्डे पर शाम को 6:00 बजे मिलता हूँ। मैंने उसके कुरियर से भिजवाए 500 के नकली नोट चला दिए थे। फिर मैं ऐसे ही 2 बार अलीगढ़ गया तथा 500 के नकली नोट ले आता था तथा उन्हें चला देता था। फिर एक रविवार को मैं अलीगढ़ गया तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे ये काम सिखा दो, तो वह व्यक्ति मान गया और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम कंप्यूटर चलाना जानते हो, तो मैंने हाँ कर दी थी। तो उसने कहा कि तुम कभी भी मेरी जानकारी करने का प्रयास मत करना तथा 2 दिन बाद मुझे अलीगढ़ शाम के समय बुलाया। मैं 2 दिन बाद शाम के समय अलीगढ़ गया था। वह व्यक्ति मुझे रोडवेज से रात में दिल्ली में बहुत ही भीड़ भाड़ वाले स्थान पर गलियों में ले गया। मैंने उस व्यक्ति से दिल्ली में 1 महीने तक नकली नोट बनाने सीखे। 1 महीने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने सोचा कि अब तो मैं नकली नोट बनाना सीख ही गया हूँ, अब मैं अपना काम शुरू करूँगा। मैंने उस व्यक्ति से घर जाने के
थानागंज पुलिस और एसओजी के संयुक्त प्रयास से नकली नोट और नकली नोट बनाने के उपकरण के साथ में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो कुल 4,81,200 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं और नकली नोट बनाने के उपकरण इससे बरामद हुए हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, आरबीआई पट्टी का सफ़ेद पेपर इन अभियुक्त से बरामद हुआ है। राज्यवर्धन सिंह चौहान जो मेरठ में रहकर इस तरह का काम कर रहा था, उसके यहाँ से ये बरामदगी हुई है। चिराग सक्सेना उसका साथी था, उसके पास से नकली नोट बरामद हुए, तकरीबन 90,000 के नकली नोटों से बरामद हुए हैं। जो राज्यवर्धन सिंह चौहान है वो फर्जी मूवी देखते हुए इस तरह का कृत्य में आया है, वहाँ से इसने प्रेरणा ली और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लगा। इसका एक साथी है जिसकी हमें तलाश है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर कौन सी मूवी देखी थी और जो मेन सरगना है और ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे? फर्जी एक टीवी सीरीज है, उसके जरिए ये प्रेरित हुआ है, जैसा इसने अपने बयान में बताया है। इसका एक और साथी था जो इसको इस तरह के धंधे में लेकर आया था, उसी ने इसको सारी चीज़ें मुहैया करवाई और ट्रेनिंग दी। उसकी हमें तलाश है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया। सर इससे पहले बैंक में एक और नोट का मामला, जाली नोटों का मामला पकड़ा हुआ था, संज्ञान में आया था। क्या लगता है कि ऐसी वारदातें और चल रही हैं जिनको और बेनकाब जल्द करा जाएगा? ये उसी विवेचना में ये प्रकाश में आए अभियुक्त हैं। 1 अप्रैल 2026 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें 2 अभियुक्तों से तकरीबन 20 नोट बरामद हुए थे जो फर्जी थे। फिर उसमें टीमें गठित की गई। थानागंज पुलिस और एसओजी के सघन प्रयासों से हम और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इन तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये इस तरह का प्रयास करते थे कि पहले इंस्टाग्राम पर एक मैसेज डालते थे जिससे जो इनका क्लाइंट होता था उससे संपर्क करते थे और उसको कुरियर के जरिए नकली नोट भेजते थे और उसको बाजार में खपाते थे। उससे असली रुपए कुछ कम दाम के दिए जाते थे। कितना रकम बरामद होता है? तकरीबन 4,81,000 के नकली नोट बरामद हुए। सर क्या क्या बरामद किया इनके पास से? और नकली नोट बनाने से संबंधित सारे उपकरण इनके पास में मिले हैं, जिसमें आपको जिक्र किया था कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, आरबीआई पट्टी का सफ़ेद पेपर, ये सारे इनसे बरामद हुए। सर आपके जिले में आमद के बाद ये बड़ी ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, कार्रवाई हुई, क्या इससे पहले पुलिस जो थी सो रही थी कि उसको जगाने के लिए आपने प्रयास किए? पहले भी प्रयास किए जा रहे थे, अब गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। आगे भी हमारी टीमें लगातार इसमें प्रयासरत रहेगी और ये इस तरह के सिंडिकेट में जो भी लिप्त है उनको कठोर संदेश दे रहे हैं कि यदि भविष्य में रामपुर के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेंगे उसमें कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। तो नकली करेंसी मामले में अब तक कुल कितनी गिरफ्तारी हो गई है और अभी कितने बाकी हैं? अब तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। जो 1 अप्रैल 2026 को मुकदमा लिखा गया था उसमें 2 पहले अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 अभियुक्त आज गिरफ्तार हुए हैं और जो उनको प्रशिक्षित किया था उसकी हमें तलाश है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया। ये कहाँ के रहने वाले हैं और आपराधिक इतिहास क्या है? राजवर्धन सिंह चौहान ये इटावा का रहने वाला है, दूसरा इसका साथी चिराग सक्सेना ये भी इटावा का रहने वाला है। राजवर्धन सिंह चौहान मेरठ में रहते हुए इस घटना को अंजाम दे रहा था। एक 11,000 रुपये के किराए पर रहते हुए एक फ्लैट में इस तरह के उपकरण सजाकर वहाँ पर फर्जी नोट छापने का ये काम कर रहा था।